नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में, समाजशास्त्र के विषय के बारे में और समाजशास्त्र के संप्रदायों के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये बता दें कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी करिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और उससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। शुरू करते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में एक डिबेट है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या एक कला है। तो यहाँ पर ये समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इस बात के लिए कहा, इस संदर्भ में कहा गया है क्योंकि समाज में जो अध्ययन किया जाता है वो उसको वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तथ्यों को संकलन करने के लिए, हम यूज करते हैं सैम्पलिंग मेथड, हम यूज करते हैं क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली, हम अनुसूची यूज करते हैं। और हमारे यहाँ समाजशास्त्र में अध्ययन करने की बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया है और एक प्रणाली है, उसके तहत हम अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनका सिंहावलोकन यानी कि उनका सार्वभौमिकीकरण कर पाना संभव हो पाता है। और समाजशास्त्र चूँकि कोई भी ह्यूमन साइंस 100% प्योर नहीं हो सकता, इसलिए यह चुनौती समाजशास्त्र के समक्ष भी है, लेकिन अधिकतम हमारे यहाँ पर तार्किकता पाई जाती है। कांट जैसे समाजशास्त्री जो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं, उन्होंने तो सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस तक कहा और उसको स्टेबलाइज भी करा। सबसे पहले उन्होंने मैथ, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आखिरी में सोशियोलॉजी का नाम रखा। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र इन सब में सबसे ऊपर है। अब हम लोग बात करते हैं कोटेशंस के बारे में, जिसपे एल.एफ. वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना और अथवा समाज का विज्ञान है। तो ये सामाजिक घटना या समाज का विज्ञान पकड़ना पड़ेगा, चूँकि डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछी जाती है कि किसने कही है, तो एल.एफ. वार्ड ने कही है। फिर अगला कोटेशन है एल.टी. हॉबहाउस का। एल.टी. हॉबहाउस का कहना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया है। ये जो अंतःक्रिया का क्या आशय है कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये सब जो है जो मानवीय मस्तिष्क है, जो ह्यूमन माइंड है, उसके अंतःक्रिया यानी कि उसकी जो आंतरिक सोच है उसका परिणाम है कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं होगा या क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होंगी, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, प्रथाएं, परंपराएं इत्यादि, ये सब इसके चीज़ें आती हैं। और मानवीय संबंधों को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है कि चूँकि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन के बिना सोशियोलॉजी का मतलब एक तरीके से इमरजेंस या उसका डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। आगे बढ़ते मित्रों जिन्सबर्ग के कोटेशन पर। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं के परिणाम का अध्ययन है। अब इसका क्या मतलब मित्रों? इसका मतलब है कि जो समाजशास्त्र है वो मानवीय अंतःक्रियाओं, जिसको मैंने ऊपर बता दिया है, एवं अंतः संबंधों यानी कि इंटरेक्शंस पर्सन टू पर्सन, जैसे कहा जाता है ना, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जो संबंध है वो अलग अलग इंटरेक्शन से बनते हैं। तो उनकी दशाओं कि उनकी कैसी दशाएं हैं, मतलब कोई किसी का किस प्रकार से रिलेटिव है, कोई किसी का फ्रेंड है, हस्बैंड है, मामा है, वाइफ है, पिता है, मदर है इत्यादि, उनकी दशाओं के परिणाम का अध्ययन है। जो उनकी दशाएं हैं उनके क्या परिणाम आते हैं उनका अध्ययन है। यानी कि जैसे मान लो कोई किसी का फ्रेंड है तो एक तरीके का एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल में कॉन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन भी है, यानी सहयोग भी है और संघर्ष भी है। उसी प्रकार जैसे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली क्या है, कॉपरेशन का सबसे बड़ा सोशल एलिमेंट है, इससे बड़ा सोशल एलिमेंट कोई नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या है, आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट है, चूँकि मुखिया की प्रधानता है और किसी के पास सत्ता नहीं है, आपस में महिलाओं के बीच में उनके अधिकार गायब रहते हैं, वो सदैव जो है घर के गृह कार्य और प्रजनन का एक मात्र साधन बन के रह जाती हैं। इसी प्रकार समाज के प्रत्येक तत्व में कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन देखा जाता है। तो उनके जो परिणाम आते हैं फिर भी सोसाइटी मेंटेन है, बनी रहती है इसलिए कहा गया इसके परिणाम का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों कि एच.एम. जॉनसन ने क्या कहा है।
एच.एम. जॉनसन का कहना है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। अब सामाजिक समूह कौन कौन से हैं? गांव, ये जो है शहर, कस्बे, ठीक है, ये सब सामाजिक समूह हैं, इनका विज्ञान है। यानी कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें देखी जाती है, इनको समझा जाता है कि किस प्रकार ये फंक्शनलाइज हो रहे हैं। जैसे गांव की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? अनौपचारिक है, पर्सन टू पर्सन बेस्ड है, व्यक्तिगत है, और जहाँ पर अनौपचारिकता को महत्व दिया जाता है, जहाँ पर कृषि मुख्य पेशा है। वहीं शहरों की कैसी है? शहरों की सामाजिक व्यवस्था पूरे तरीके से व्यावसायिक है, और जो है वहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ औपचारिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। और साथ ही जो कस्बाई संस्कृति, वहाँ पर ग्रामीण और शहरी संस्कृति दोनों के तत्व देखे जाते हैं, तो उसकी स्टडी करी जाती है। अब एंथोनी गिडिंग्स क्या कहते हैं? एंथोनी गिडिंग्स का कहना है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है। बिल्कुल सही है, समग्र रूप से, कंप्लीटली। जो की पॉइंट्स है उनको पकड़ना है, तभी एग्जाम में सही हो पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कोटेशन डायरेक्ट पूछी जाएगी फ्रेंड्स। तो क्रमबद्ध अध्ययन की बात करता है। तो जो क्रमबद्ध अध्ययन है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम समाज की सबसे छोटी इकाई देखें तो परिवार है, परिवार के बाद पड़ोस है, पड़ोस, फिर पड़ोस के बाद गांव है, गांव एक समुदाय के रूप में बन जाता है, समुदाय के बाद ऐसे लगातार क्रम बनते चले जाते हैं। तो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्योंकि एक समुदाय या एक गांव भी एक समाज है, लेकिन वो एक समाज है, वो पूरा संपूर्ण समाज नहीं है। संपूर्ण समाज हमारा पूरा देश है। तो इस तरीके से हम इसको अगर देखेंगे तो उसको संपूर्ण स्वरूप का विज्ञान, चूँकि संबंधों के स्वरूप का विज्ञान की बात करी गई है, तो उस नज़रिए से इसे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इमाइल दरखाइम का क्या कहना है? ये कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का। अब ये इनका कोर कंसर्न है, कहीं भी इनके साथ जो सोशल, ये जो सामूहिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कहीं भी गायब नहीं होगा। ये इनका कोर कंसर्न है कि सामूहिक प्रतिनिधान क्या है। अब सामूहिक प्रतिनिधान ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक एकता लेकर आएँ, जैसे धर्म, एकता, टैबूज, ये सब सामूहिक प्रतिनिधान है। इनसे जो है ये कहते हैं उनकी स्टडी करना ही समाजशास्त्र है। आगे गिलिन एंड गिलिन का कहना है कि यह मतलब समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। बहुत ही सही बात है कि अगर मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, तीसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, एक से अधिक लोग संपर्क में आते हैं, तो उनको इसमें देखा जाता है। जैसे अगर कोई स्कूल है तो वहाँ एक से ज़्यादा लोग संपर्क में आते हैं, तो उनकी जो इंटरेक्शंस हैं उनके क्या इन्फेक्ट हैं, यानी कि जो आप आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं, मतलब वो मिलते हैं, तो उनका उन पर प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। वैसे ही समुदाय हैं, समुदाय में भी सहयोग संघर्ष सदैव बना रहता है। वैसे ही संपूर्ण समाज में या एक परिवार में भी सहयोग और संघर्ष बना रहता है। तो उनकी जो अंतः क्रियाएँ हैं, उनसे जो उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अगली कोटेशन है जिसमें कहा गया है कि मैकायरन पेज की कोटेशन है, इनकी एक बुक है सोसाइटी, इसमें इन्होंने ये जिक्र किया है, ये याद रख लीजिएगा। ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? यह है समाज, और इसमें वेब होता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी है। तो इसी वेब से सोशल इंटरेक्शंस होते हैं मित्रों। अब कैसे? जैसे कोई किसी का किस प्रकार से रिलेटिव है, मैंने बताया कि माँ है, बहन है, चाचा है, फूफा है, मौसा है, बुआ है, ये ऐसे जो रिलेशंस हैं, वो जो सामाजिक संबंध हैं, फ्रेंड्स हैं और प्रकार के संबंध हैं, उनका एक जाल है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मैकायरन पेज का कहना है। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मैक्स वेबर के बारे में बात करते हैं। मैक्स वेबर बहुत ही बेहद अच्छे थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि इनकी एक पुस्तक है, पहले तो उसे याद रख लीजिए, जो बहुत बार पूछी जाएगी एग्जाम में, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द
थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये जिक्र करते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है। अच्छा, मैक्स वेबर हैं किस प्रकार के चिंतक? ये समाजशास्त्र में मैंने बताया था 3 धाराएं हैं, प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी, अंतःक्रियावादी। ये अंतःक्रियावादी चिंतक हैं, यानी कि ये प्रकार्यवाद के तत्व और मार्क्सवाद के तत्वों को मिलाकर एक नई तीसरी धारा बनाते हैं और बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन चाहते हैं। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रकार्यवाद किसे कहते हैं। प्रकार्यवाद एक प्रकार से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सोसाइटी को देखकर। सरल भाषा में, जैसे कुछ लोग सामने एक समूह में बात कर रहे हैं तो प्रकार्यवादी समझेगा कि इनकी जो चर्चा परिचर्चा है वो समाज के लिए सकारात्मक है। मार्क्सवादी किस तरीके से इनको इंटरप्रेट करेंगे, तो इनका मतलब होगा कि ये सदैव कॉन्फ्लिक्ट, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, संघर्ष की बात करते हैं। और अंतःक्रियावादियों का ये मानना है कि हम ये ठीक से जानें कि वो किस बारे में बात करते हैं, हम दूर से ऑब्जर्वेशन ना करें बल्कि उनके पास जाएं, माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करें और देखें कि आखिर वो क्या बात करते हैं। तो इसमें सटीकता ज़्यादा होती है, ये इसकी खास बात है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसा कहा गया समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक अंतःक्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। यह मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कैसी अवधारणा है, वैल्यू लोडेड है या वैल्यू फ्री है, तो मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया अंतःवादी अप्रोच में, उसी को देखो यहाँ इंटरप्रेट किया गया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध, यानी कि वहाँ हम जाएं और देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, रियलिटी में उनका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आजकल किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रकार्यवादी कहेंगे कि ये लगातार अपने हकों की मांग के लिए वहाँ लोग संघर्षरत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मार्क्सवादी में ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक तरीके के देश को भड़काने की बात है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके की बात है। जबकि इंटरेक्शन अप्रोच के जो थिंकर हैं वो कहेंगे हम वहाँ जाएँ और उसके बाद वस्तु स्थिति का विश्लेषण करें और उससे जो निष्कर्ष निकल कर आए उसको हम अपने विचारों में शामिल करें। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पार्क एंड बर्गेज के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। पार्क और बर्गेज, इन सबको याद रखना है मित्रों, ये बहुत पूछे जाएंगे। आप लोग अभी हमारे लेक्चर पर इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा उसके बाद आप लोग ये बात समझेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी, ये बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये सब आप लोगों के नोट्स में आ जाना चाहिए था। अब ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, ये कहते हैं सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। वही बात कि सोसाइटी किस प्रकार से व्यवहार करती है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, बस अपने अपने नज़रिए से। वो व्यवहार करने का मतलब क्या है, उसके बीच में संबंध कैसे हैं, उनके बीच में आपसी अंतःक्रियाएं किस प्रकार की, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आगे किम्बाल यंग को ले लेते हैं फ्रेंड्स। किम्बाल यंग, इनका कहना है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक वही बात। अब समूह क्या हो सकते हैं, गांव, पंचायत, नगरीय निकाय, शहर, बस्तियां, संगठन, छोटे छोटे ग्रुप, ये सब चीज़ें। फेयरचाइल्ड का कहना है मित्रों, फेयरचाइल्ड ये कहते हैं समाजशास्त्री मनुष्यों और मानवीय पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। ये यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, समाजशास्त्र होना चाहिए, यहाँ पर समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य, ह्यूमन, और मानवीय पर्यावरण मतलब जहाँ वह रहता है, तभी तो वहाँ मानवीय पर्यावरण बनेगा, उनके मध्य संबंधों का अध्ययन है। यानी कि अगर मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहता है जहाँ पर जीवन जीने योग्य उचित दशाएं हैं, तो उनके मध्य जो संबंध है, इंटरेक्शंस होते हैं, उनको हम लोग इसमें डीप में स्टडी करेंगे। ये इनका फेयरचाइल्ड का कहना है। फिर आगे मित्रों क्यूबर क्या कहते हैं, क्यूबर का कहना है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है। बहुत बढ़िया। ज्ञानपुंज का क्या आशय है कि यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो एक तरीके से पूरे जो ह्यूमन रिलेशंस हैं
उनको हर आयाम से, प्रत्येक आयाम से स्टडी करती है। तो प्रत्येक आयाम से जब स्टडी करेगी तो उसमें जो नॉलेज होगा वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट ज्ञानपुंज बनेगा। यानी कि समाज के प्रत्येक पहलू, महिला, पुरुष, जनजाति, दलित, ओबीसी, एससी, जनरल, समाज के हर एथनिक ग्रुप, प्रत्येक समाज के अध्ययन को जब किया जाएगा तो उसमें एक ऐसा नॉलेज कंप्लीट बनकर निकल कर आएगा जो हर प्रकार के उनके रिएक्शन को, हर प्रकार के उनके पॉजिटिवनेस को, कॉन्फ्लिक्ट को, उनके चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करता है। मित्रों, बोगार्ट्स का कहना है कि इसमें सामाजिक अनुभव अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध एवं दबाने का कार्य करते हैं। यानी कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक अनुभव हैं वह अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध एवं दबाने में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो व्याख्या है थोड़ा मार्क्सवादी किस्म की है। अब इसको समझा देता हूँ कैसे, कि जो सामाजिक अनुभव हैं यानी सोशल एक्सपीरियंस है वो कैसे काम करेंगे। वह अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने और प्रबुद्ध होने में होने एवं दबाने का कार्य करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात। जाहिर सी बात, जैसे जो चीज़ समाज में सामाजिक नियंत्रण जरूरी है, एक नियंत्रण होता है औपचारिक, जिसे राज्य लगाता है, सरकार लगाती है, तमाम ट्रैफिक रूल फॉलो करना, सभी प्रकार के कानूनों का पालन करना, और एक होते हैं अनौपचारिक कानून। मित्रों, अनौपचारिक कानून क्या करते हैं, ये समाज बनाता है। यानी जैसे लैंगिक भेद, ये समाज ने बनाया है। समाज ने जो है, समाज में एक तरीके का सोशल ऑर्डर बनाया है जिसमें लोगों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना, उनके बारे में सही राय रखना, ये सब बातें करी गई हैं। तो ये अनौपचारिक कानून है। तो इसमें देखो साफ कहा गया, अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित करने, प्रबुद्ध होने एवं दबाने में कार्य करता है। यानी कि समाज ही तो आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, समाज से ही आप सीखते हैं। अगर आप समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं या आप किसी भी विषय में जाएं तो मनुष्य ही, समाज ही आपका समाजीकरण करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी समाज करेगा जो आपको नहीं करनी है, तो उनको वहाँ दबाएगा, वहाँ पर रिप्रेसिव लॉ प्रयोग किया जाएगा। वो ऐसा इसलिए प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आपकी बहुत सी गतिविधियाँ, यदि आपको जनजातियों की तरह खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत सी गतिविधियाँ मनुष्य ऐसी कर सकता है जो समाज के लिए नकारात्मक हों, तो उन चीज़ों को रोका भी जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ग्रीन के स्टेटमेंट पर आते हैं। ग्रीन क्या कहते हैं, ये कहते हैं मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी जो है वो सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। अब समन्वयात्मक जो एक संप्रदाय है, दो संप्रदाय हैं समाजशास्त्र में। समन्वयात्मक संप्रदाय क्या करता है, समाज के लगभग सभी विषयों को अपने में समाहित करता है, और स्वरूपात्मक संप्रदाय ऐसा नहीं करता है। तो कहता है कि एक सामान्यीकृत विज्ञान है, यानी कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्रत्येक घटना को समाजशास्त्र में शामिल कर लिया जाना चाहिए। तो और उसमें और उनको एक तरीके से जनरलाइज साइंस कह दिया गया है इसलिए। जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय ऐसा नहीं कहता, वो कहता कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना समाजशास्त्र का विषय हो ही नहीं सकती। तो ये बात ग्रीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, सोरोकिन के कंसेप्ट पर आते हैं। सोरोकिन की राय कुछ इस तरह से है कि ये कहते हैं कि यह यानी समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, हमेशा सांस्कृतिक जो है प्रकारवादी जो है पिटरिम सोरोकिन माने जाते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों का अध्ययन है समाजशास्त्र। अब सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं क्या हैं, जैसे समाज में संतुलन बनाए रखना है तो ये आइडियलिस्टिक, आइडेशनल और सनसेट का कंसेप्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं ये एक तरीके का पेंडुलम है जिसमें सदैव संतुलन बना रहना चाहिए। तो इस तरीके की सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं। सोशियो कल्चरल रिलेशंस क्या है, सोशल इंटरेक्शंस, कल्चरल जो उसमें कल्चरल एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के, वो ये सब। तो उनके जो स्वरूप हैं, फॉर्म्स हैं,
चाहे धार्मिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे सामान्य स्वरूप हों, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर अगला कंसेप्ट है इलेक्स इंकल्स का। इनकी बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी के में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले इसी बुक को पढ़ते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी को, बीए में। समाजशास्त्र क्या है इसमें कहा गया, इसमें ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में ये देखते हैं वार्ड को, गिडिंग्स को, समनर को समाज के अध्ययन के रूप में कहते हैं, ये लोग बताते हैं। और वहीं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में इमाइल दरखाइम देखते हैं समाजशास्त्र को। और सामाजिक संबंधों के रूप में जब देखते हैं तो बात करते हैं मैकाइवर, पेज, क्यूबर, इन लोगों के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ये बात गिडिंग्स, वार्ड और समनर का विषय क्षेत्र है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, ये इमाइल दरखाइम इस बारे में ज़्यादा उनका काम किया है। और सामाजिक संबंधों का अध्ययन इस बारे में क्यूबर, पेज और मैकाइवर कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। इसमें इलेक्स इंकल्स अपनी बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी में कह रहे हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है। बहुत अच्छी बात है, परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है। प्रत्येक समाज यदि एक ही पद्धति पर अगर बढ़ता रहेगा तो वो उसमें जड़ता आ जाएगी, वो एक तरीके से वो अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है, ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बेहतर स्टेटमेंट इन्हीं का। क्यों ऐसा? जैसे परिवार का स्वरूप जो पहले था क्या आज वो है? पहले तो लोग कबीलाई संस्कृति में रहते थे, लोग एक दूसरे से जैसे यही नहीं पता था कौन किसका भाई है कौन किस बहन है, उसके साथ सामाजिक सहवास वो करते थे, उनके साथ वो यौन संबंध भी स्थापित करते थे। उसके बाद परिवार का स्वरूप बदला और परिवार एक तरीके से अनौपचारिक हो गया, लेकिन उसमें एक फॉर्मेलिटी भी आ गई कि कौन किसके साथ रहेगा, किस प्रकार सामाजिक संबंध होंगे, ये निर्धारित हो गया। धीरे धीरे परिवारों का स्वरूप जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ गया, एकाकी जीवन की तरफ होने लग गया है। क्योंकि अब माइग्रेशन है, कार्य का प्रेशर है लोगों पर, उस तरीके से लोग काम करने लगे हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों को यहाँ पर यह इंगित करता है। जैसे विवाह का स्वरूप पहले जिस प्रकार से था आज वो नहीं है। पहले तो विवाह 8 प्रकार के होते थे, 4 विशुद्ध, 4 जो है प्योर और 4 जो है पैल्यूटेड। अब क्या है? अब गंधर्व विवाह से प्रेम विवाह से आगे लिव इन रिलेशनशिप तक बात आने लग गई हैं। तो एक तरीके से इन्हीं परिवर्तनों को समाजशास्त्र समाहित करता है। अब बात करते हैं मित्रों विचारधाराओं पर कि इसकी विचारधाराएं क्या क्या हैं। पहला है यांत्रिक संप्रदाय। तो इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, यांत्रिकी पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि इनसे संबंधित जो है चिंतकों का नाम बताओ। तो हॉब्स हैं, जो है बेगले हैं और बर्कले हैं, ये 3 लोग हैं यांत्रिक संप्रदाय पर, जो लोग इस तरीके के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। फिर अगला कंसेप्ट है मित्रों भौगोलिक संप्रदाय। भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत बोदिन, मॉन्टेग्यू, इनको मॉन्टेस्क्यू भी कहते हैं, लिपले, बर्कले का अध्ययन है। हटिंगटन की एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। और इनकी एक और बुक है, आप लोग जान लीजिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का टकराव। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है काफ़ी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। और दूसरी बुक है मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें वो कहते हैं कि सभ्यता की उत्पत्ति का विकास सिद्धांत इन्होंने इसमें दिया है। यानी कि सभ्यता की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है, ये इसमें इन 2 किताबों में इन्होंने जिक्र किया है। तो ये भौगोलिक रूप से बात करते हैं। फिर 1970 के आसपास इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नामक किताब भी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं मित्रों तीसरे संप्रदाय पर, जिसे जैव संप्रदाय कहा जाता है। ये क्या बात करता है? इसमें इसकी 3 शाखाएं हैं बेसिकली। एक शाखा है जैव सावयवी शाखा, इसके जो चिंतक हैं वो हैं स्पेंसर। दूसरी है प्रजाति शाखा, इसके जो चिंतक हैं उनका नाम है गोबिनेव, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द एस्से ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रेस। एस्से ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रेस। डायरेक्ट मित्रों ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी
कि बायो ऑर्गेनिक जो है संप्रदाय है, तो उसमें क्या है, इनके एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं, आप लोग कहिए तो। वैसे जैसे इसमें स्पेंसर क्या है, पूरे जो है शरीर को, जैसे शरीर एक सावयव है उसी तरह से वो समाज को एक सावयव की तरह देखते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक बॉडी की तरह समाज को देखते हैं। वो कहते हैं समाज के किसी भी तत्व में बदलाव आने से समाज का दूसरा तत्व प्रभावित होता है। समाज का कोई भी एक अंग अगर जो है उसका नुकसान होता है तो दूसरे अंग भी उसके प्रभावित होते हैं। इस तरीके की बात करते हैं। और प्रजाति सिद्धांतों में किस बात करते हैं गोबनेउ, तो प्रजाति सिद्धांत का आशय बेसिकली ये सिंपल भाषा में ये है कि इसमें समाज में जो विभिन्न रेसेस हैं उनकी स्टडी की जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तीसरा कंसेप्ट, इसमें कहा गया जीवित रहने का सिद्धांत। तो इसमें 3 बातें मुख्य हैं। प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष कैसे हुआ है, प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष कैसे है, मनुष्य का प्राणियों के साथ संघर्ष कैसे हुआ है, फिर तीसरी बात है एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच संघर्ष कैसे है। तो जीवित रहने के सिद्धांत के अंतर्गत 3 बातें हैं। और अगला जो संप्रदाय है, चौथा संप्रदाय है, ये बात करता है जनांकिकी संप्रदाय के बारे में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये माल्थस की बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस नाम से किंग्सले डेविस की भी बुक है, ये याद रखिएगा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें वो द्विगुणन सिद्धांत और अंकगणितीय सिद्धांत की बात करते हैं मित्रों। बहुत फेमस इनका ये काम है पूरी दुनिया के लिए। द्विगुणन सिद्धांत का मतलब ये कहते हैं जनसंख्या बीजगणितीय क्रम में आगे बढ़ती है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के क्रम में। और जो भौतिक संसाधन हैं वो बढ़ते हैं अंकगणितीय क्रम में, 1 2 3 4। तो इस तरीके से उनके बीच में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और समाज में एक तरीके जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा होगा और भौतिक संसाधन कम होंगे तो समाज के लिए समस्याएं होंगी, ये बात कहते हैं ये। अब हम लोग आखिरी चर्चा पर आ गए हैं मित्रों अपने क्लास की। इसमें समाजशास्त्रीय संप्रदायों की बात है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक है समन्वयात्मक संप्रदाय और दूसरा है स्वरूपात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो हैं इमाइल दरखाइम। अब ये समन्वयात्मक संप्रदाय मैंने पहले भी थोड़ा बताया था और दोबारा बता देता हूँ। इसमें आप समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करते हैं, प्रत्येक पहलू का अध्ययन करते हैं विद साइंटिफिक मेथड, ठीक है। और इसमें इसके जो फॉलोअर हैं उन फॉलोअर्स में से नाम आपको मिलेंगे जैसे सोरोकिन, हाबहाउस, जिन्सबर्ग। ये लोग इस तरीके से ये समाज में होने वाली प्रत्येक घटना को समाजशास्त्र के अंतर्गत समाहित करते हैं, उसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसकी परिभाषाएं बताते हैं, विशेषताएं बताने की कोशिश करते हैं। जबकि स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके फाउंडर हैं जॉर्ज सिमेल। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जॉर्ज सिमेल अध्ययन करते हैं कुछ चीज़ों का। वो कहते हैं समाज में होने वाली जो प्रत्येक घटना है वो समाजशास्त्र के विषय का क्षेत्र नहीं है। आपसे जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने बताया आप समझ गए उस पर पूछे जाएंगे। साथ ही इनके फाउंडर कौन है, और कभी कभी दे देता सीरीज लगाने के लिए कि कौन कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं, कौन कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं। तो याद रखिएगा इसमें वीरकांत, वान वीज, टॉनीज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बूगल, रॉस, पार्क, बर्गेज, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं, समाजशास्त्र में मानवीय अंतः समूहों और स्वरूपों का विज्ञान है। तो बहुत चर्चा करी मैंने, जैसा बताया सब लोग एक ही बात कहते हैं बस अलग अलग ढंग से। तो यानी समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंध जो हैं, बिल्कुल जो ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप है, उनके अंतः संबंधों यानी उनके जो रिलेशंस को और उनके जो कैसे फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी करता है। यानी कि स्वरूप का मतलब यह है कि कोई किसका किस प्रकार से रिलेटिव है उसकी भी स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 2 से 3 टॉपिक पर कंप्लीट चर्चा करी है। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये बेहतर लगा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आप लोग अगर पेड ग्रुप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए पेड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।